पाकिस्तान कॉप 27 पे अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने में कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। स्पेशल ब्रांच की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट के बाद मजीद सिक्योरिटी इकदाम जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। जमान पार्क में सिक्योरिटी के लिए मजीद कैमरे नस्ब। इमरान खान के घर की दीवार के साथ रेत के थैलों और सीमेंट के ब्लॉक्स रखकर हिफाजती दीवार बना दी गई। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार की जानिब रवां दमा। इस्लामाबाद के अवाम से कटे हुए हैं। इस्लामाबाद में बैठे लोग जान लें इमरान खान आ रहा है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का मार्च के शुरका से खिताब। बोले इमरान खान पर हमले के मुकदमे के लिए अदालत से रुजू कर दिया है। हमले की असल FIR जरूर दर्ज होगी। धमकियां देते देते राना सनाउल्लाह की मूछें बहुत छोटी हो गई हैं। अब इनकी एक नहीं चलने देंगे। दो भाइयों की मिलीभगत से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। कुछ लोगों ने अरशद शरीफ को बुलाकर कहा था कि यहाँ से चले जाएं। वकार और खुरम ने या तो खुद कत्ल किया या फिर पुलिस को साथ मिलाकर कत्ल करवाया। वकार और खुरम कीनिया में अरबपति और बहुत ताकतवर हैं। जब जेरा की गई तो दोनों दाएं बाएं हो गए। राना सनाउल्लाह ने अरशद शरीफ केस पर मीडिया ब्रीफिंग दी। नए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चार्ज संभाल लिया। कमरा अदालत नंबर 1 में तिलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज। वकाला की जानिब से ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान को नॉन इलेक्टेड लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अब शौर का जिन बोतल से बाहर आ गया। हमारी तवक्कुआत से ज्यादा लोग जमा हुए। आवाम के बड़े इज्तिमा से जाहिर है लोग डरे नहीं। बंद कमरों में फैसला करके आवाम पर मुसल्लत किए जाते हैं। सीनियर PTI रहनुमा फवाद चौधरी की निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पताल में इमरजेंसी सर्विस भी बंद करने का ऐलान। सदर ग्रैंड सर्विसेज अलायंस ने कहा महकमा सेहत सिंध को 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसपे उन्होंने कान ही नहीं धरे। अब मुजाहिरीन सिंध सेक्रेटेरिएट से वज़ीर हाउस की जानिब रवाना होंगे। गुज़श्ता 26 रोज से तमाम OPDs बंद। शहरी मुश्किलात का शिकार, मगर इक़्तिदार के पुजारियों को कोई फिक्र नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी कत्ल के मुजरिमों को रिहा करने का हुक्म। तमिलनाडु हुकूमत ने तमाम मुजरिमों की रिहाई की सिफारिश की। मुजरिमों ने 30 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजारा और जेल में उनका तर्ज अमल तसल्ली बख्श रहा। मुजरिम पैरल ज्वेलन की रिहाई का हुक्म दीगर मुजरिमों का लागू होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। हम टूटे हुए हैं, शदीद उदास और जख्मी हैं। हार को कबूल करना बहुत मुश्किल है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के सामने फाइनल हारने के बाद रोते हुए वीडियो वायरल। कुछ मुलाजमीन को गलती से निकाल दिया गया था। ट्विटर ने फारिग होने वाले 50% मुलाजमीन को वापस बुला लिया। और 5 करोड़ में पूरा गांव बराए फरोख्त। स्पेन में एक गांव 5 करोड़ 60 लाख रुपए में फरोख्त के लिए पेश। गांव में 44 रिहायशी मकानात, एक होटल, एक स्कूल और एक म्यूनिसिपल स्विमिंग पूल के साथ साथ एक बैरक भी शामिल।